हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। घर संभालना ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, और बच्चों के साथ घर को संभालना ये तो जिनके छोटे बच्चे हैं वही समझ सकते हैं। घर में छोटे बच्चे हो और घर हमारा हर समय ऑर्गेनाइज रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे कभी इधर टॉयज फेंकेंगे, कभी कोई सामान उधर फेंकेंगे, और हम बार बार उसे उठा करके अपनी जगह पे रखते रहते हैं। इसमें हमारा ना बहुत सारा टाइम जाता है। मैं क्या करती हूँ, जब बेटू मेरा सो जाता है तो उसके जितने भी बिखरे हुए टॉयज हैं उन सबको समेट करके रख देती हूँ। आज दिन है शनिवार का, तो हर शनिवार की तरह आज भी मैं लिट्टी बना रही हूँ और उसके साथ आलू और चने की सब्जी बना रही हूँ। बिहार में ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन सत्तू जरूर खाना चाहिए, और साथ के साथ भुंजा भी खाना चाहिए। जो मुरमुरे होते हैं ना, उसमें चना होता है और बहुत सारे ऐसे, मतलब जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं भुंजा किसे कह रही हूँ। भुंजा तो यहाँ पर नहीं मिलता, ना ही यहाँ पर सत्तू मिलता है। जो मैं इंडिया से ही लेकर के आई थी, जब मम्मी मेरी आई थी लास्ट टाइम, उसी से मैंने मंगवाया था। वही सत्तू अभी तक चल रहा है। अभी दो चार शनिवार का और है, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर तो सत्तू मिलना ही मतलब यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। लिट्टी के साथ साथ मैं आलू चने की सब्जी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मसाला भून ले रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे हल्दी मिल जाती है एकदम ताजी वाली, तो घर पे ही मसाला मैं मिक्सी में पीस करके ही रेडी कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर का ना बहुत कम यूज करती हूँ, जैसे कि दाल हो गया या फिर कुछ जल्दीबाजी में अगर बनाना है, मसाले मैंने पीस कर नहीं रखे, उस टाइम में हल्दी पाउडर का यूज करती हूँ। डेली बेसिस पे मैं मसाले पीस कर ही सब्जी में डालती हूँ, तो उससे ना सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। घर को हम कितना ऑर्गेनाइज करें, कितना साफ सुथरा रखें, कभी कभी तो ये समझ से हमारे बाहर ही हो जाता है। कभी कभी मुझे भी ना बहुत गुस्सा आता है, कितना क्लीन रखने की, ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बार बार घर बिखर जाता है। लेकिन छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसा ही होता है। अगर बच्चे घर में ना रहे तो घर हमारा सुना सुना रहता है। अगर बच्चे घर में रहते हैं तो घर हमारा बिखरा बिखरा रहता है। और दोनों चीजें ही हमें ना मंजूर नहीं होती हैं। अगर बच्चे कहीं चले जाते हैं, जैसे श्रेया स्कूल चली जाती है, तो घर बिल्कुल शांत सा हो जाता है। उसके आते ही घर में उधम से मच जाती है, और वो डांट भी सुनती है, कितना हल्ला कर रही है, क्या कर रही है। हर मम्मी की यही परेशानी है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर सूना हो जाता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो घर में हो हल्ला मच जाता है। पहले जब हमारे घर में लिट्टी बनती थी, या फिर जब गांव में लिट्टी बनती थी, तो लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, उसको तगाड़ी कहते हैं, जिससे जब घर वगैरह बनता है तो उसे यूज किया जाता है बालू वगैरह ढोने में। उसमें मतलब उपले को सुलगा करके, या फिर जो कोयले होते हैं उनको सुलगा करके उस पे लिट्टी सेकी जाती थी। उस लिट्टी का स्वाद ना बहुत ही अच्छा होता है, और वो 2-4 दिन तक भी खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब तो वैसे अब सुविधा हमें नहीं मिलती, तो अब हम क्या करते हैं कि जो अप्पे स्टैंड होता है ना, उसी पर ही लिट्टी को सेकते हैं। इस पर भी लिट्टी ना बहुत अच्छी तरीके से सिक जाती है। गर्मा गर्म खाओ तो बिल्कुल कुरकुरी लगती है। और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, मतलब अजीब सा। और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग वगैरह सारी कर ली, यानी कि झाड़ू पोछा, और उसके बाद मैं फिर से कपड़े चेंज करके वापस आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। क्योंकि आज शनिवार है तो थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी भी आज शनिवार के दिन जरूर से जरूर खाया जाता है। झाड़ू पोछा करने के बाद ना मुझे वही कपड़ों में खाना बनाना थोड़ा सा अनईजी फील लगता है, तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अगर मौसम ठीक रहता है तो एक बार नहा भी लेती हूँ। किचन में जब भी काम करती हूँ ना, तो बेटा मेरा घूमते फिरते मेरे ही पास आ जाता है, मुझे ही तंग करने लगता है। शायद उसे भूख लगी थी तो मैं उसे थोड़े से नमक पारे दे दे रही हूँ, वो खेलेगा भी और टीवी देखेगा, और साथ के साथ अपने टॉयज भी बिखेरेगा। एक औरत, एक माँ अपने घर के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। बच्चे अगर बदमाशी करते हैं तो वो उन्हें दो चार झापड़ भी लगा देती है, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को अगर कोई डांट देता है तो माँ उसके लिए लड़ भी जाती है। सच में माँ की बराबरी ना कोई नहीं कर सकता। जब हम छोटे थे तो माँ की बातों को उतना समझ नहीं पाते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जब शादी हो गई, तो माँ की ना बहुत याद आती है, और उनकी कही हुई एक एक बात लगता है कि जैसे उन्होंने सही ही कहा। माँ जो होती है सबकी एक जैसी होती है, और उनकी कही बातें सही ही होती है। हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम खुद माँ बनते हैं। बचपन में ऐसा लगता था
कि माँ का काम क्या है, बस खाना बनाना है, घर को ठीक-ठाक करना, हमें तो पढ़ाई करनी है, इतने सारा बर्डन है। लेकिन अब लगता है कि बचपन ही अच्छा था, कोई बात की फ़िक्र नहीं होती थी। अब तो हम बड़े हो गए, शादी हो गई, हमारा अपना घर-परिवार हो गया, हम इसी में उलझ कर रह गए और जब हम माँ बने, तब हमें एहसास हुआ कि माँ को कितने सारे काम होते थे। वह चाहे वो कितना मतलब मैनेज करके चलती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अपनी माँ से ही हम सीखते हैं और माँ कभी भी ना गलत नहीं होती थी। एक हाउसवाइफ़ भी अपने घर को, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से सँभाल कर के रखना जानती है और वो सब कुछ मैनेज करके भी चलती है क्योंकि एक जो घर होता है ना, उसे चलाने वाला, उसे देख-रेख करने वाला हम लेडीज़ ही होती हैं। हमें पता होता है किस चीज़ की ज़रूरत है, कब कौन-सा सामान हमें लाना है, कहाँ पर क्या चीज़ अच्छा लगेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि घर के अकाउंटेंट हम ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो घर का है वो भी देख-रेख करने वाले हम ही, मतलब सब कुछ करता-धरता घर के हम ही होते हैं। और भगवान ने हमें इतनी पावर दी है कि हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हैं। जब फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं, साथ-साथ अपने घर के कामों को भी करते हैं। और इसी बीच हमारी कोई तारीफ़ कर देता है तो हम फूलें नहीं समाते हैं, हम और लगन से और मेहनत से अपने घर के कामों को करने लगते हैं। घर में बच्चे होते हैं तो घर को सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब बच्चे आपके सो जाएँ, उस समय आप घर को सेट करें, ऑर्गनाइज़ करें, तो आपका घर हर समय साफ-सुथरा, क्लीन भी रहेगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा जो लिविंग रूम है वो हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रहे क्योंकि कोई भी अगर मेहमान घर में आते हैं तो वो डायरेक्ट आपके लिविंग रूम में ही आते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से एक लाइक की उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ। और शनिवार के दिन आज ढेर सारा राशन आया था, तो मैंने सारे राशन को भी अपनी जगह लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। डब्बे तो ज़्यादा मेरे पास नहीं है, जो सेरेलैक का डब्बा जो खाली होता है, उसी में सारे सामान को रखते जाती हूँ और एक लेबल लगा देती हूँ कि कौन-सा सामान मैंने इसमें रखा है। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।